चलो खैर ये देख लेना इसको, वैसे यही सीक्वेंस है इसका। 12 विद इन 12 आवर्स इट्स ग्रुप बी इज ग्रेटर देन इकोलाई एंड परप्यूरल ओवरऑल पूछेगा तो इकोलाई इज ग्रेटर देन आपका बैक्टीरियोइडिस। ठीक है, तो एब्डोमिनल सर्जरीज में बैक्टीरियोइडिस, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस या पेरिटोनाइटिस के साथ इकोलाई आएगा, पायोजेनिक के साथ आपका बैक्टीरियोइड्स आएगा। ओके चलो, और फाउल स्मेली के साथ भी बैक्टीरियोइड्स ही आएगा। अच्छा बच्चों, अभी कुछ हिस्ट्रीज होती हैं। एक आपका कहता है कि जी पेशेंट है और वो 6 आवर्स कुछ बाहर से खाना खाया उसने, ठीक है, और उसको क्या हो गया, वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो मैम एक्यूट मैम बैक्टीरिया। आपने मैम ओवरऑल इक्वलाई मोर देन बैक्टीरियल था या ग्रुप बी था? ओवरऑल ई इज ग्रेटर देन बी। बी में ग्रुप मैम बी। बैक्टीरियल, ग्रुप बी। ग्रुप बी। ठीक जी है। मैम, पहले तो ये था कि उसका एग हमें बताया गया था कि इसका एग निमोनिया के इकोलाई ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और एंड पे दूसरा था मैडम। जी। ई स्टेफ था जी ये मैम। पहले की बात कर रहा हूँ। क्या बता रहे हो, फिर बोलो डॉक्टर ईजीएस था का। मैडम। मैडम ई इससे जी एस। पहले हमें जो ईजीएस था, इकोलाई ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, और एंड पे वो था मैडम। अच्छा, मैंने जिस एकेडमी से किया है ना, डॉक्टर हमजा की एकेडमी से, उन्होंने ना यही दिया था बच्चों। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक है, अभी डॉक्टर आयशा ने भी मेरा ख्याल है यही बताया होगा, आई डोंट नो, मगर मुझे लगता है ये बताया होगा। मैम उन्होंने कहा था आपसे कंफर्म करें। हाँ, मेरा तो ये कंफर्म है, मैंने तो अपनी दफा यही किया था। ठीक है। अच्छा, फिर भी मैं ना आपको ऑथेंटिक पूछ के बता दूंगी, मगर है यही, हमने अपने टाइम पे भी यही किया था। इसको मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो आगे। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स 413, बस मुझे कोई, मैं खुद ही मैसेज कर लेती हूँ, मुझे कोई मैसेज नहीं करता। एक डॉक्टर काशिफ ने कल किया था बस। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ठीक है, वेंट टू ईट फ्रॉम अ चाइनीज रेस्टोरेंट वेयर दे ऑर्डर फ्राइड राइस। व्हेन एवर देर इज राइस, आप लोग क्या पिक करोगे बच्चों? बेसिलस। Bacillus. सीरियस। सी सीरियस। से राइट। ठीक है, राइस, सी से सीरियस। अच्छा मुझे बताओ, ईटिंग पैटी राइस, ये कौन सा आपका विटामिन डेफिशिएंट करेगा? थायमीन। आई मीन थायामीन। मैम, ठीक है। पॉलिश पॉलिश राइस था। अच्छा, पॉलिश्ड राइस इस तरह भी आता है, पैडी राइस भी आता है। ओके चलो, जिस तरह भी याद रखना है। ये ना हो कि पैडी के साथ है। देखो ये क्या, अच्छा, डायरिया विद इन 1 to 6 आवर्स। 1 to 6 आवर्स में जो स्ट्रेन होगी वो स्टेफ ऑरियस होगी। वॉमिटिंग फॉलोड बाय डायरिया। ठीक है, पहले वॉमिटिंग से प्रेजेंट करेगा, एब्डोमिनल पेन से प्रेजेंट करेगा, फिर उसके बाद डायरिया शायरिया होगा। ठीक है, तो स्टेफ ऑरियस और बेसिलस, बेसिलस। ठीक है, एक सीक्वेंस याद रखो बच्चों, ए बी और सी। ऑटोक्लेव के साथ जो स्पोर फॉर्मिंग है दैट इज बेसिलस, और साथ में क्लॉस्ट्रीडियम सीरीज। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, स्पोर्स बनाएंगे, और इनको ऑटोक्लेविंग से क्लियर किया जाता है, ए बी सी। ठीक है, डी से भी कुछ था, मुझे भूल गया। मेरा ख्याल है उनका, हाँ, वो जो उनका वो स्पोर का होता है ना, वो कॉम्पोजिशन टाइप्लोनिक, पता नहीं क्या था वो, इस तरह करके, वो आगे हम पढ़ते हैं। चलो, वो भी आता है सी से क्या आप होता लोगों है? का ना, कि इसका स्पोर किससे बना होता है जी। सी से क्या क्लोस्ट्रीडियम। होता है इधर? सॉरी, फिर बोलना डॉक्टर असरार या जाकिर। ठीक है, हो गया। ओके। सी क्या पूछ रहा था? डायरिया विद इन 12 to 14 और दैट इज सैल्मोनेला इकोलाई ग्राम नेगेटिव के साथ, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और नोजिया। ठीक है, और विद इन 72 आवर्स, मतलब ये आप कम समझो आधा चौथा हिस्सा दिन का। ठीक है, ये आपका ऑलमोस्ट 2 डेज, ये आपका 2 to 3 डेज शिगेला। ठीक है, शिगेला और कंपाइलोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर क्या करता है, कंपाइलोबैक्टर की कोई एक फीचर स्पेसिफिक आती है, वो बताओ मुझे। जीपीएस। और जीबीएस क्रॉस करता है। ब्लडी और डायरिया। और इसके कौन अलावा सा डायरिया? डायरिया। ब्लडी और डायरिया। डायरिया एक। अच्छा, डायरिया की कोई स्पेसिफिक फीचर है? वो टॉक्सिक मैम रिलीज करता था एंडोटॉक्सिन। अच्छा, और राइस वाटर होते हैं, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होती है, ये किसका है बच्चों? दोनों बताओ। ये ये तो लीवरी विब्रियो होता नहीं। है ना राइट। सुडोमोनास तो सी डिफिसिल की है मैम, सुडोमोनास कोलाइटिस। क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल। राइस वाटर किसका है बच्चों? मैम विब्रियो मैम विब्रियो ये बोल रहा। विब्रो कौन है? ठीक है, कंपाइलोबैक्टर का भी कुछ था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसका क्या था। अच्छा, अभी कोई कह रहा था कि इसका एंडोटॉक्सिन्स रिलीज करता है, किसी ने कहा है अभी, मेरा ख्याल है। मैम मैंने कहा था। ठीक है, वो क्या करते हैं फिर?
मैम वो अब मैकेनिज्म तो उसका वो पता नहीं मुझे एग्जैक्ट याद, नहीं, लेकिन उसका ये था इन्वेड करते हैं ना, तो फिर कौन सा डायरिया होगा? ब्लडी। ब्लडी डायरिया कॉज करता है। ब्लडी। हाँ जी, ये क्वेश्चन में भी ये वाला था। चलो, अच्छा, डायरिया मोर देन 7 days, मैम ये दैट इज कौन GRDS। बैक्टीरियम हाँ जी, क्राइनी कंपाइलर बैक्टीरियम। बैक्टीरियम कंपाइलो, हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, तो डाय इसके साथ ही आता है आई गेस। सॉरी। जीबीएस के साथ ही इसका एमसीक्यू आता हाँ, है। वो तो डॉक्टर जाकिर ने बता दिया था, मैं वैसे उसका नहीं पूछ रही थी, ठीक है, जस्ट वैसे। अच्छा, डायरिया मोर देन 7 days इज GRDS एंड MEPS, ठीक है। तो GRDS हमने पहले बहुत कर लिए, अभी हम यहाँ नहीं कर रहे, आगे चलते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है इसमें आपके पास ना कैम्पाइलोबैक्टर के साथ एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, रॉड, ठीक है, और कर्व्ड शेप्ड, ठीक है। शिगेला के साथ आता है आपका एमसीक्यू, म्यूकोजल इन्वेजन, ठीक है। स्टेफ ऑरियस के साथ एक्सोटॉक्सिन, पॉजिटिव जितने हैं ना एक्सोटॉक्सिन से करेंगे या पेप्टाइडोग्लाइकेन वगैरह से करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियम जुजिनाई, ठीक है, एक ये भी लिख लो। ये ब्लडी डायरिया करता है। ये कोलोनोस्कोपी पे आपके पास डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलोन को इन्वॉल्व करेगा, और ये कोमा शेप्ड है, ठीक है। ये लिख लो आप लोग, बस आप लोगों का ये हो गया। मुझे बताओ, इकोलाई की कौन सी स्ट्रेन, नहीं छोड़ो अभी, चाहे बताना, हम लिख लेंगे इसको। क्या कह रहे हो? अभी ये क्लोस्ट्रीडियम जी, ये दोबारा बताना मैम। जुजिनम से जुजिनाई। नहीं, इसके जो बाकी 3 पॉइंट्स बताए थे आपने। अच्छा, ब्लडी डायरिया था, मैंने कहा ये आपका कोलॉन, ठीक है, अपना जो कि डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन को इन्वॉल्व कराएगा। क्लोनोस्कोपी पे आप ये देखोगे, और कोमा शेप्ड है, ठीक है। अभी आपने क्या बताया कि म्यूकोजल इन्वेजन करवाता है? हाँ जी, शिगेला, ठीक है। ब्लडी डायरिया जितने भी है ना, ज्यादातर मैकेनिज्म उनमें इंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, वो इन्वेड करते हैं। मगर हम आगे देखते हैं सबके कौन कौन से हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स हैं, देखते हैं वो। डिसेंडिंग प्लस सिग्मोइड कोलॉन, और ये कोमा शेप है। ये लो डॉक्टर यूसुफ, मैंने साफ लिख दिया, ठीक है। चलो आगे, बेसिलस अकर्स विद रीहीटेड राइस, कि जिन्हें बहुत चावल खाने का शौक है ना, पूरे 3 किलो चावल पका कर देखों के संभाल के अगले दिन भी खा रहे होते हैं, उससे अगले दिन भी, तो ये उन्हें होता है। स्टेफ ऑरियस अकर्स विद मीट्स, ठीक है, मीट्स, मायोनीज, कस्टर्ड, प्रीफॉर्म्ड टॉक्सिन्स, ठीक है। अच्छा जी, आगे है आपके पास, अच्छा, चाइल्ड हैज ईटन फ्रॉम रेस्टोरेंट देन हैड ब्लडी डायरिया, पिटिकिया एंड फेशियल स्वेलिंग, पिटिकिया, फेशियल स्वेलिंग, डायरिया ब्लडी वाला वो भी, ठीक है, और उसने खाया उधर से अपना रेस्टोरेंट से, ठीक है। पेरिफेरल ब्लड फिल्म शोज शिस्टोसाइट्स, डायग्नोसिस क्या है बच्चों ये? हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसकी स्ट्रेन बताओ कौन करता है? E. coli 1557 0O157. ठीक है, इसका आप मुझे वो बताओ, ये ट्राइड माइक्रोएंजियोपैथी, माइक्रो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और मैम एक्यूट किडनी इंजरी, क्रिएटिनिन हमला। शाबाश, शाबाश। ब्लडी और डे अगर में भी इसमें, कराता है। हाँ जी, इसमें मैं, हाँ जी, बिल्कुल, अभी ये जो लिखा है इसके साथ अगर मैं ये डाल दूं कि फीवर भी हो फीवर, गया उसको, जी न्यूरोलॉजिकल मैम, न्यूरो ये सिम्टम्स भी हो गए। टीटीपी है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ये भी आ टीटीपी गए। होगा, टीटीपी शाबाश। इसमें मुझे बताओ बीटी सीटी और उन सबको क्या होगा? नॉर्मल होंगे। हाँ जी, माइक्रो एंजियोपैथीज हैं, बताओ क्या होगा? बीटी इंक्रीज होगा, ब्लीडिंग टाइम प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा। प्लेटलेट डिक्रीज होगा। ब्लीडिंग टाइम क्या होगा बच्चों? इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा। नॉर्मल क्यों बोला था डॉक्टर काशिफ? पिछला भूल ही जा रहे हो, देखते नहीं हो। ब्लडी डायरिया विद शिस्टोसाइट हस, डायरिया इन HIV। अच्छा बच्चों, दो मैंने ऑर्गेनिज्म। टीटी और एपीटीटी का कहा था। अच्छा, मुझे आवाज फिर शायद ठीक नहीं आई, चलो ओके।
चलो HIV में बच्चों बल्कि 3-4 चीजें याद रखनी है। कोरियो रेटिनाइटिस कौन कराता है? सीएम साइटोमेगालोवायरस हाँ जी, लंग कैंसर और CMP कराएगा। चलो आगे मुझे बताओ कि इसमें मेनिंजाइटिस कौन कराएगा? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस। फोकस नियोफॉर्मस। अच्छा, डायरिया कौन कराएगा? क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोकोकस Cryptosporidium. स्पोरेडियम जेजिनी इसका नहीं, किस इस तरह तरह का, कुछ था। हाँ इसका किस तरह का फीचर है बच्चों? वो स्पोर जोन से होते थे, डोनट डोनट शेप, ठीक है। अच्छा, इसका एक ऑर्गेनिज्म आता है जो बोट शेप होती है, वो क्या करता है? वो नीमोसिस्टाइटिस है। हाँ। अच्छा, उसका नाम कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सा है, बड़ा सा नाम है, बताओ। नीमोसिस्टाइटिस कुछ इस हाँ तरह। जीरोवेसी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, निमोसिस्टाइटिस जीरोवेसी निमोनिया वगैरह के साथ आता है, ठीक है। जीरोवेसी जुरत वाला, ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आयशा थी, डॉक्टर मैमूना। डॉक्टर ये मेमूना। दोनों डॉक्टर मेमूना का कम क्या कम आते हो? नहीं मैम, मैं यूजुअली क्लासेस में आती हूँ। पिछले 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने क्लास नहीं ली। ओके 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 जी। डॉक्टर जाकिर या डॉक्टर इसरार, बताओ क्या पूछ रहे हो? ये अभी क्या HIV से रिलेटेड हमने ऑर्गेनिजम्स किए हैं सारे ना, ठीक है। मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। कोरियो रेटिनाइटिस, साइटोमेगालोवायरस, लंग कार्सिनोमा भी करते हैं साइटोमेगालोवायरस, मेनिंजाइटिस क्रिप्टोकोकस आएगा, नियोफॉर्मिस, ठीक है। डायरिया इन HIV करेगा क्रिप्टोस्पोरिडियम, डोनट शेप्ड उसके होते हैं, ठीक है। स्पोर्स बोट शेप ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसके अंदर निमोनिया के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि निमो है, बोट कश्ती, निमोसिस्टाइटिस जेरोवेसी, ठीक है। और एप्स्टीन बार वायरस की भी एसोसिएशन है। एप्स्टीन बार वायरस क्या करता है इसमें, HIV में? बर्किट लिम्फोमा। उसके काफी हॉटस्किन डिफरेंशियल लिम्फोमा। और डिफरेंशियल प्राइमरी कार्सिनोमा CNS। हाँ चलो, इसके काफी सारे, अभी इतना काफी है, अब हम आगे चलते हैं। ब्लडी डायरिया विद शिस्टोसाइटिस हो गया, डायरिया इन HIV हो गया, कॉलरा टॉक्सिन्स जी बच्चों, कॉलरा टॉक्सिन्स, राइस वाटर डायरिया। कॉलरा टॉक्सिन्स का किस इलेक्ट्रोलाइट से वो होता है, वो क्लोराइड ऑफ क्लोरीन के साथ क्लोराइड, क्लोराइड के साथ क्लोराइड। ये कौन सा डायरिया करता है, ऑस्मोटिक या आपके पास सिक्रेटरी? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी में। सेक्रेटरी। ऑस्मोटिक कौन कर रहा था? लैक्टोज इंटॉलरेंस और अच्छा चलो बस ठीक है, इतनी काफी। सक्रोज हीट इंटॉलरेंस स्टेबल, ओके, हीट स्टेबल हीट लेबाइल एंटेरोटॉक्सिन्स। देखो, जब भी नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होगा उनके एंडोटॉक्सिन्स इंटेरोटॉक्सिन से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है। तो इकोलाई से रिलेटेड आपने इंटेरो, इंटेरो मतलब इंटेरिक सिस्टम, इंटेरिक मतलब इंटेस्टाइन्स की जो म्यूकोजल लाइनिंग को करेंगे इन्वेड, ठीक है। तो बेसिकली ये हीट स्टेबल हीट लेबाइल, व्हाट इज हीट स्टेबल एंड व्हाट इज हीट लेबाइल, मुझे कोई ये बताए। मतलब ये हीट से जो है वो क्यों हीट नहीं इसका होता। वो स्टेबल में ये टेम्परेचर टोको के साथ रिलेटेड था ना, 41 सेंटीग्रेड इसको, मतलब वो चाहिए था टेम्परेचर इसका, आज वो पढ़ा तो था। किधर आज पढ़े? और जी आज पढ़ा था इसके क्लासिफिकेशन में इकोलाई की ना। अच्छा अच्छा, और हीट स्टेबल ये मैम वो स्पोर बनाता है, वो अपने इसको ऑटोक्लेव के रिलेटेड होगा शायद। हाँ तो वो तो चलो ठीक है, नहीं इंटेरोटॉक्सिन्स तो टॉक्सिन्स है ना, वो तो आपके पास स्पोर फॉर्मिंग, और इसका तो डिफरेंट है। इंटेरोटॉक्सिन्स का तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैम वो मैम आज एक हीट पढ़ा लेबाइल था वहाँ वैसे पे तो होते हैं लिखा ना, है। क्या? हीट लेबाइल बेसिकली वही होते अच्छा हैं अच्छा, उस जिसमें तरह वो। से,
अच्छा ठीक है, मुझे आज समझ लग गई। एक्चुअली वो कह रहे हो कि ये जब हीट के साथ आएँगे, हीट में लेट्स सपोज़ ऑटोक्लेविंग की हीट है। ओके, ठीक हो गया, इस तरह से। तो हीट स्टेबल और हीट लेबाइल ऑब्वियसली सब नहीं ऑटोक्लेव होना है, बट एक स्पेसिफिक जो टेम्परेचर होता है ना, उसके साथ स्पोर्स का एसोसिएशन होता है। अच्छा चलो, तो हीट वो जो 121 लेबाइल डिग्री समथिंग था हाँ, 121 फॉर 15 मिनट एट पर 5 मिनट 15 नहीं 15 मिनट 121 डिग्री सेल्सियस 121 डिग्री पे और साथ में फिर सेल्सियस नहीं शायद फ़ारेनहीट थी वो टेम्परेचर मुझे अभी यूनिट भूल गया है और एट 15 पाउंड प्रेशर ये 3 इस तरह के आपके वो हैं, ठीक है? अच्छा चलो हीट लेबाइल जोन्स है ना जब ये हीट लगेगी ना तो ये जो हो जाएँगे इनएक्टिवेट हो जाएँगे, ठीक है? ये इसकी नेचर है हीट जोन से लेबाइल वाले हैं और हीट स्टेबल में बच्चों क्या होगा? ये होंगे रेजिस्टेंट टू हीट, ठीक है? जैसे स्पोर्स रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों में फ़र्क है हीट स्टेबल, हीट लेबाइल। अच्छा इंटेरोटॉक्सिन अभी मैं बता के इंटेरोटॉक्सिन्स होते हैं आपके इंटेरोसाइट से रिलेटेड। ऑटोक्लेव का मुझे बताओ सेल्सियस था क्या था? तो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस है, चलो। वो हाँ जी, उसमें डिग्री था, वो ऑटोक्लेव करने के लिए जो स्पोर्स का उन्होंने लिखा हुआ था सर्जिकल इक्विपमेंट्स का कि उनको स्टीम करते हैं 121 डिग्री जी, जी। सेल्सियस फॉर हाँ, 15 मिनट्स। सेल्सियस ही सेल्सियस ये 121 डिग्री सेल्सियस 15 पाउंड प्रेशर फॉर 15 मिनट। अच्छा चलो, तो ये आपके पास हो गया वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया, ठीक है? एंटेरोसाइट्स को करेगा तो एंटेरोटॉक्सिन तो होगा, लेकिन ये नॉन ब्लडी करेगा, ई कोलाई वाला, ठीक है? जब एंटेरोटॉक्सिन्स के साथ आएगा। अच्छा शिगा टॉक्सिन दैट इज शिगेला वाला, ठीक है? वेरोटॉक्सिन्स शिगा लाइक टॉक्सिन्स, ठीक है? ई कोलाई से एसोसिएटेड जोन से शिगा लाइक टॉक्सिन्स वो करेंगे ब्लडी डायरिया दैट इज डायसेंट्री। डायसेंट्री और नॉन ब्लडी डायरिया में बेसिकली ब्लड का डिफरेंस होगा, ठीक है? इसके अलावा आपके पास आ जाते हैं शिगा लाइक टॉक्सिन्स वो इन्वेट करेंगे, ठीक है? इसके बाद है हीट स्टेबल एंटेरोटॉक्सिन्स जो हाल ही हीट स्टेबल की बात कर रहे हैं। स्टेफिलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन स्टेफ ऑरियस, ठीक है? तो वो करेंगे फूड पॉइजनिंग, उसमें भी डायरिया पेन और ये सारी चीज़ों के साथ प्रेजेंट करेगा। अच्छा अभी नीचे फीमेल इधर क्लियर हो गया बच्चों इतना आप लोगों को? यस मैम। ओके चलो आगे अब हम करते हैं अगला। इसके बाद आ जाते हैं आपके पास कुछ इसने रैंडम पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? तो हम वो कर लेते हैं। इसमें फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट of weight loss, sweating, palpitation, diarrhea. On examination, you find out BP is normal. What could be the probable diagnosis? That is hyperthyroidism. ये सब मैंने कराया, मैं आप लोगों से जरा सुन लूं। चलिए बच्चों, अब एक पेशेंट ट्रेवलर केम फ्रॉम थाईलैंड with torrential diarrhea for several weeks. Stool RE shows donut-shaped cysts. तो बताओ क्रिप्टोस्पोरेडियम Sporadium. Cryptosporum. शाबाश शाबाश। आफ्टर फीडिंग अ बेबी डेवलप्स जब भी बाहर की हिस्ट्री होगी ना वो एचआईवी से लाजमी सोचना है। ट्रैवलर्स डायरिया उसके बाद ये सारी चीजें, ठीक है? आफ्टर फीडिंग अ बेबी डेवलप्स डायरिया व्हाट इज द लाइकली कॉज? गैस्ट्रोपोलिस शाबाश। ओके और अगर फीड के फौरन बाद नहीं उसके बाद हो फिर लैक्टोज Lactose इंटॉलरेंस intolerance. लैक्टोज लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज इंटॉलरेंस में कौन से हाँ जी कौन से जो आपका डेफिशिएंसी होगी कार्बोहाइड्रेट मेल एब्जॉर्प्शन में? Lactase enzyme. लैक्टेज एंजाइम लैक्टेज कहाँ से बच्चों होता है आपके? पैंक्रियाज फ्रुक्टोज से। नहीं क्या? इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स, ठीक है? इंटेस्टाइन्स से है बच्चों, ठीक है? अच्छा जी ग्राम पॉजिटिव कोकस बैसिलस विद टम्बलिंग मोटिलिटी कॉज डायरिया इन प्रेग्नेंट फीमेल ऑर्गेनिज्म इज वेब्रियो बोल रहे हो जार्डिएसिस। नहीं बल्कि टम्बलिंग मोटिलिटी है। प्रोटोजुआ नहीं है। ग्राम पॉजिटिव है बुक नहीं खोली, मुझे आवाज आ रही है बुक खोलने की। ये किसी ने बुक खोली है? नहीं ये इसका लिस्ट एरिया, ठीक है? टिपिकल टंबल का एल
ठीक है, डंबल टंबल लस्टर, ठीक है, लिस्टेरिया। अच्छा चलो ये आप लोगों को नहीं आया, इसको मैं मार्क करती हूँ, बाद में इसको करते हैं। अभी काफ़ी सारी मूवमेंट्स हैं बैक्टीरियाज की डायरिया के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट करती हैं। और स्टारी शूटिंग स्टार लाइक ये वो मैं कराती हूँ। ट्रैवलर्स हो गया, आफ्टर फीडिंग हो गया। 50-40 ईयर मेल वर्किंग एज अ टैक्सी ड्राइवर इन दुबई presented with complaint of fever, weight loss, anorexia, diarrhea. On examination, he is emaciated, has jaundice, splenomegaly, generalized lymphadenopathy. What is the diagnosis? एड्स एड्स तो नहीं मैम। सर। एड्स है, इसको एड्स है। एड्स हाँ जी। अच्छा डॉक्टर क्या नाम है, काशिफ ऐसे ही दिया होगा पेपर में, ठीक है, आपको आंसर दिए होंगे, आपने सबसे पहले उसको जाके ना कर देना क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। एक्चुअली हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ये नहीं देखते कि उसने डायग्नोसिस पूछे, उसने ऑर्गेनिज्म पूछा है। ये एक नुक्ते का वो महरम और मुजरिम वाले का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। ये बस यही खेलता है आपका जो है ना CPSP। ओके, अच्छा जी चलो आगे हैं आपके पास। 40 a baby brought by mother with complaint of diarrhea, flatulence on and off after taking milk products. What is the likely Lactose diagnosis? intolerance. लैक्टोज इंटॉलरेंस। शाबाश शाबाश। Patient prolonged diarrhea undergoes OGD, ठीक है, एसोफेजियो गैस्ट्रो वो जो आप करते हो, ठीक है, अपना जैसे एंडोस्कोपी वगैरह करते हो, ठीक है। बायोप्सी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन शोज न्यूमरस क्रिसेंट शेप्ड प्रोटोजोआ, ठीक है, एडजेसेंट टू एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर। तो क्या होगा बच्चों? जार्डियस अच्छा ये देखो, जब भी आपको ये क्रिसेंट शेप खास करके गट के साथ बोलेगा तो आपने जार्डिया को भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, चाइल्ड है डेवलप्ड डायरिया है, बायोप्सी ऑफ इंटेस्टाइन शोज विलस एट्रोफी, ग्लूटेन फ्री डाइट डजंट इम्प्रूव हिज सिम्टम्स, जार्डियस जियार्डियसिस, एंड इफ इट इम्प्रूव्स देन व्हाट? celiac disease, और मुझे Celiac मार्कर्स बताओ, हाँ जी मार्कर्स बताओ। एंडोमेनियल tissue, एंटीबॉडीज हाँ एंटी 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 ट्रांसग्लूटामिनेज एंटी Anti-transglutaminase, ग्लाइडिन। ओके एंटी ओके anti-glycine एंटीबॉडी। ओके ड्यूडिनल ओके बायोप्सी कराते हैं। ओके ठीक है। ओके मुझे ना ऑर्गेनिजम्स भी मिल गए, मैं ऑर्गेनिजम्स ही ढूंढ रही थी। चलो आगे आगे है हमारे पास newborn baby anemic for which she received exchange transfusion. After 10 days he developed diarrhea and rash on arm, followed by vomiting, rapid rehydration, dry tongue, BP 90/40, microscopic examination show coma shaped organism. Coma विब्रियो मैम। vibrio cholera, Vibrio, हाँ जी, Vibrio cholera. Mother brings her child complaining of, sorry, डॉक्टर Dr. Sabha? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस चीज का? स्टूल देखो उसका बेसिकली क्या होगा, अच्छा ठीक है। डायरिया डिहाइड्रेशन उसी वजह से ना। जी जी। अच्छा, मदर ब्रिंग हर चाइल्ड कंप्लेनिंग ऑफ डायरिया एंड वेट लॉस, बायोप्सी शोज 2 न्यूक्लियाई ऑर्गेनिज्म व्हिच इज pear shape. giardiasis, यार ये से चांद पे जाके तुम लोग नाशपाती खाओ, ठीक है, और जियार्डिया करो, दैट इज आपका जियार्डियसिस। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, ऑफ क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum इज, मैम ये पहला respiratory distress वाला, की मतलब फ्लैसिड हाँ जी, ट्रैक। और plasmala, किस, ओके, और किसको करेगी वो, किस न्यूरोट्रांसमीटर को? गैबा गाबा को GABA inhibitory, गाबा। गैबा एंड अच्छा ग्लाइसिन। और ओके ओके, और और वो एसिटाइल कोलिन में कौन सा करोगे? botulium, वो टेटनस में आता है। हाँ जी, clostridium, गाबा आई थिंक क्लोस्ट्रीडियम। clostridium Clostridium botulism में टेटनाई। आता है। गाबा यार क्लोस्ट्रीडियम तो टेटनाई में अभी है और गाबा क्यों एसिटल बोला है कोलिन। इसके साथ? जी ये एसिटल किसने कोलिन गलत जो है बताया वो है, पहले मुझे बताओ, पहल किसने की है अपनी बोटुलिज्म इसकी? के साथ है। गाबा किसने बोला था इसमें? वो मैंने बोला है डॉक्टर मैमूना, लेकिन मुझे मैम ये लग रहा था कि क्लॉस्ट्रिडियम बोट्युलिनम में वो फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम नहीं होता है जिसमें अच्छा वो मुझे उससे लगा कि शायद गैबा होगा।
नहीं, मैं वो भी अभी आपको पिक्चर दिखाऊँगी तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है? विब्रियो कॉलरा कॉजेज़ डायरिया बाय व्हिच मैकेनिज़्म इंक्रीज़ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ठीक है? तो इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़, ठीक है? अच्छा बच्चों यहाँ तक हो गया, अब मैं आप लोगों को ना कुछ ऑर्गेनिज़म्स करा देती हूँ, ज़रा वो आप लोग ना लिख लो, ठीक है? ये आखिरी वाला पॉइंट भी करा दे मैम, जो थ्रम्बिंग पता नहीं मोटिलिटी है। वही वही कराने लगी हूँ, टम्बलिंग, ठीक है? वही कराने लगी हूँ डॉक्टर हमारे काशिफ़ साहब। ये चलें जी बच्चों। क्वेश्चन के नहीं में गाबा इन्वॉल्व नहीं होता मैम। हाँ जी, उसी में ही है, ये गलती से बोल गए थे डॉक्टर साहब, है ना? अच्छा चलो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले है स्वार्मिंग, ठीक है? स्वार्मिंग है प्रोटियस मैरिप्लस में स्वार्मिंग मूवमेंट है। फिर है जर्किंग, ठीक है? जर्किंग है ट्राइकोमोनास वेजिनालिस में। फिर है टम्बलिंग, ये है लिस्टेरिया में, ठीक है? इसके बाद है डार्टिंग, शूटिंग स्टार, विब्रियो कॉलेरा। अब ये विब्रियो की कर लो, कोमा, डॉट शेप, येलो कोलूनी ऑन टीसीबीज, ठीक है? जिस तरह आपके पास वो होते हैं ग्रोथ मीडियम्स, उस तरह से। कैंप मैकेनिज्म, सिक्रीटरी डायरिया, इंक्रीज क्लोराइड चैनल्स, ठीक है? अच्छा बस, इसके बाद आपके पास था जियार्डिया, मूवमेंट नहीं करा रही अब मैं, ठीक है? बस जियार्डिया का हमने किया क्रीसेंट, मैम पियर शेप। इकोलाई का ये सेकंड लास्ट पॉइंट क्या था? इंक्रीज सीएल से पहले, क्लोराइड से पहले। विब्रियो सिक्रीटरी डायरिया। उससे स्पीची राइट, ठीक। अच्छा जिआरडीएसएस हो गया, क्रिसेंट शेप पियर हो गया, ठीक है? इसके बाद आगे चलो तो हमारे पास हाँ, वो कहते हैं क्लोस्ट्रिडियम परफ्रेंजीज, ये किस मैकेनिज्म से करते हैं? फॉस्फोलाइपेज के थ्रू, ठीक है? फिर मैकेनिज्म आता है कैम्पाइलो बैक्टर, ठीक है? इसमें ग्रे वाइट कॉलोनीज होती हैं और डिक्रीज NaCl, ठीक है? एब्जॉर्प्शन। ये बच्चों सारे थे आप लोगों के एमसीक्यूज। इसमें अब बस जार्डिया का वैसे आप लोगों को सब डोनट पता है, लगा इसमें रहे क्या? क्या कह रहे हो? कंपेयर शेप का फिर बताओ मैम। ग्रे वाइट कॉलोनी बनाएगा और इसकी बेसिकली जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ये डिक्रीज NaCl एब्जॉर्प्शन, ठीक है? न्यूट्रल NaCl एब्जॉर्प्शन के साथ MCQ आता है इसका, ठीक है? मैकेनिज्म होगा कोई इसका एक्शन का, ठीक है? तो वो फिर देखते हैं आगे हम जब फर्स्ट एड करते हैं, ठीक है? उसमें मजीद मैम डिटेल्स देख लेते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम वो बोtulinum गाबा पे इनहिबिट करता है, क्या करता है? क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum एसिटाइल कोलिन के साथ आएगा, ठीक है? हाँ जी। और गाबा? गाबा आपका टेंटनी के टेटनी साथ आएगा। देखो उसमें क्या होता है, हाइपर एक्साइटेशन हो जाता है ना। गाबा क्या है आपका, इनहिबिटरी है एक्साइटेटरी है, मुझे बताओ? इनहिबिटरी इनहिबिटरी। ये इनहिबिटरी है, ठीक है? तो उसमें टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन टेटनी आ जाता है, एक्साइटेबल हो जाता है, ठीक है? तो गाबा का क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा, जो मतलब इनहिबिटरी फंक्शन है। तो आप जब गाबा नहीं होगा तो एक्साइटेशन हो जाएगी, तो ये मैकेनिज्म याद रखोगे तो टेटनी कभी मिक्स नहीं करोगे। एसिटाइल कोलिन की अगर बात करो तो एसिटाइल कोलिन का बेसिकली क्या काम है आपका, रेस्पिरेशन का ये मेन हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रोंकोस्पैज्म कराता है या ब्रोंकोडायलेशन कराता है? ब्रोंकोडायलेटेशन, ब्रोंको ठीक है, हम्म, डायलेशन एसिटाइल कोलिन ब्रोंको डायलेशन करते हैं, ये जब ये नहीं होता तो ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म हो जाता है, ठीक है? तो अब जब ये आपने सिर्फ मैकेनिज्म रखना है तो इसमें जो आपके पास है ना ये जो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम वगैरह, इसके इसमें साथ इसके साथ जब भी आएगा तो ऑपोजिट नहीं कहा। क्या? इस टेटनिन का ओरल बॉडी में क्या है और रेस्पिरेटरी में क्या है? हाँ जैसे तो इसने ये मेरे ख्याल में अपोजिट नहीं कहा मैम।
क्या बोला है भाई आपने? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन बोला है, ब्रोंको डायलेशन बोला है? उन्होंने ब्रोंकोडाइलेशन बोला है। हम बीटा वो देते हैं ना उसको, सैल्ब्यूटामॉल वगैरह और वो सारी चीजें। वो डायलिटेशन करवाते हैं। ये हाँ तो तो सिंपैथेटिक फिर फिर डायलिटेशन हो गया हाँ जी। और फिर सिंपैथेटिक ऑपोजिट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो बोल गया हाँ रेस्पिरेटरी हाँ में। इस तरह है। हाँ हाँ। अच्छा चलो इसका मैकेनिज्म मैम ये देखते हैं कि सारी चीजें रेस्पिरेशन। आगे लिखी हुई है। हाँ किधर इधर नीचे। जाकिरा चलो टाइप बच्चों, करना है स्विच के टाइप अच्छा नहीं चलो नहीं कर लेते हैं नीचे नहीं लेकिन जब हम एसिड आगे टेस्ट। जाएंगे ये टॉपिक आ जाएगा मैम तफसील। ओके ओके कर लेते हैं, ठीक है बॉटुलिनम के साथ हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वैसे आपको फ्लॉपी बेबीज के साथ आएगा बस इसको मैकेनिज्म को याद रखो, बाकी कंस्ट्रक्शन और डायलेशन करते हैं, ठीक है। ऑपोजिट बोला उसमें, अभी हम नीचे करते हैं इसको। मेरा ख्याल है पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। ये एड्स पे हम वापस आते हैं बच्चों।